आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाउस जहाँ श्वेता लक्ष्य के आज प्रपोजल पर काफ़ी हैरान थी और काफ़ी शॉकिंग भी थी। और जो आज वाले पल थे उसे जिंदगी भर याद रहने वाले थे। खट्टी मीठी यादों वाला आज का दिन उसका बन चुका था। अब वह लक्ष्य से विदा लेती है और अपनी फार्मास्यूटिकल में चली जाती है। श्वेता अपना सारा काम करने के बाद अपने घर के लिए अपनी गाड़ी निकालती है और वापस घर की तरफ गाड़ी को चलाने लग जाती है। अब वह घर आ चुकी थी। उसकी माँ घर पर काम कर रही थी और साथ ही साथ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके मन ही मन में हल्की सी हलचल थी। क्या वो यही सोच रही थी कि क्या मैं माँ को सब बता दूं या बस यूं ही मुस्कुरा के निकल जाऊं। जब वह घर आती है तो अंजलि और किशन दोनों ने ही श्वेता के चेहरे की स्माइल को देख लिया था और वे दोनों कहीं ना कहीं अपनी बेटी की इतनी खुशी देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद श्वेता के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखने को मिल रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर अब अंजलि कहती है, श्वेता क्या सब ठीक है ना? श्वेता कहती है, हाँ मम्मी सब ठीक है। अब अंजलि कहती है, ओके जल्दी से कपड़े चेंज कर लो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए डिनर रेडी कर दिया है। श्वेता के जाने के बाद अब किशन और अंजलि से कहता है, काफ़ी टाइम बाद श्वेता को इतना खुश देख रहा हूँ। आई होप ये हमेशा की तरह हमारी बच्ची ऐसे ही मुस्कुराती रहे, गुनगुनाती रहे, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ मुस्कुराता हुआ ही देखना चाहता है। किशन की बात सुनकर अब अंजलि कहती है, हाँ आप सही कह रही हो, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब इसके रिश्ते को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। अब किशन कहता है, हाँ जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करते हैं। अब दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे और आपस में हंसने लग जाते हैं। किशन भी थे। तभी श्वेता नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, क्योंकि वह अपनी माँ से अपने दिल की बात भी करना चाहती थी। जो उसके साथ आज हुआ है वो सब बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, क्योंकि श्वेता की कोई भी खास फ्रेंड तो नहीं थी, वो अनिका ही थी, सब कुछ मानती थी। जब से अनिका से मिली थी, लेकिन वह उसके परेशान नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी श्वेता जानती थी कि अनिका अपनी लाइफ में कितनी बिजी है, यह तो हर कोई जानता ही है। श्वेता जब अपना डिनर नीचे लेकर आती है तो वह घर की रसोई में हल्की सी चहल पहल होना स्टार्ट हो जाती है। अब सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। सभी का डिनर फिनिश हो चुका था। अंजलि रसोई समेट रही थी, जबकि श्वेता अपने कमरे में निकलकर जब किचन की तरफ बढ़ने लगी थी तो श्वेता धीरे से कहती है, माँ क्या कुछ मदद कर दूँ? अंजलि पलट कर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आज लंच लेट हुआ था इसलिए भूख नहीं लगी है। शायद अभी भी किसी के मैसेज का इंतजार कर रही हो, क्योंकि तुमने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। थोड़ा चिढ़ाते हुए वो कहती है। श्वेता छेद जाती है, और मम्मी आप भी ना हमेशा मुझे पकड़ ही लेती हो। अब अंजलि कहती है, बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, तेरे चेहरे का एक हाव भाव मुझे सब कुछ बता देता है। श्वेता थोड़ी देर से चुप रहती है, फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। अब श्वेता कहती है, आज अच्छा लगा माँ मुझे मम्मी लक्ष्य के साथ, जैसे सब कुछ एकदम से एक पल के लिए रुक गया है। कोई टेंशन नहीं थी, कोई किसी तरह का कोई बात नहीं थी, क्योंकि आज मैंने और लक्ष्य ने आज खुद को के लिए एक दूसरे को जान लिया है। अब अंजलि पास की कुर्सी खींचते हुए बैठ जाती है और कहती है, लक्ष्य तेरे साथ जब होता है तो तू फिर वही नन्ही सी श्वेता बन जाती है जो कभी स्कूल में डिब्बे शेयर करती थी, सबकी मदद करती थी। ये सुनकर श्वेता की आंखों में एक हल्की सी चमक आ जाती है। वह कहती है, मम्मी क्या आप सच में सोचती हैं हो कि मैं लक्ष्य से सच में प्यार करती हूँ? क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? मुझे डर लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अंजलि धीरे से अब श्वेता का हाथ पकड़ लेते हुए कहती है, बेटा जब एक लड़की के दिल की धड़कन किसी नाम से तेज हो जाए, जब उसके दिल की सबसे प्यारी बात वही इंसान बन जाए, प्यार होता है और तू उसके प्यार में है। मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकती। रिश्तों को निभाने की तो लक्ष्य एक अच्छा लड़का है और सुलझा हुआ लड़का भी है। वह हर कदम पर तुम्हारे साथ ही रहेगा। श्वेता की आंखें अब भर जाती है, लेकिन मुस्कान नहीं आती। श्वेता कहती है, क्या आप अब
खुश हैं? अंजलि श्वेता की बात सुनकर कहती है, तेरे चेहरे की खुशी सबसे बड़ी गवाह है कि मेरे लिए अगर वह तुझे समझने या सम्मान देने की बात हो तो मैं बिल्कुल सही हूँ। तेरा सच्चा साथी बने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। बेटा डोंट वरी। आप श्वेता धीरे से अंजलि के कंधे पर सिर रख लेती है और कहती है, आपसे बात करके सब कुछ आसान लगने लग गया है मम्मी। अब अंजलि उसके बाल सहलाते हुए कहती है, प्यार आसान नहीं होता बेटा, लेकिन जब रिश्तों पर भरोसा और बातचीत अच्छी हो तो मुश्किल से मुश्किल का भी सामना हम मुस्कुरान के साथ कर सकते हैं। अब आगे अंजलि कहती है, आप चल थोड़ा दूध पी ले, सुबह तुम्हें जल्दी निकलना होगा। अब श्वेता कहती है, मम्मा क्यों जल्दी उठना पड़ेगा? तभी अंजलि कहती है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया नहीं कि कल तुम्हारी कोई मीटिंग है किसी के साथ? हाँ। तभी जल्दी से श्वेता को अपने पापा की कही हुई बात याद आती है। कहती है, हाँ मम्मा मुझे याद है, मुझे याद आ गया, डैड ने मुझे बताया था। अब श्वेता काफ़ी खिलखिलाकर हंसने लग जाती है क्योंकि उसे वो बात भी याद आ जाती है। मम्मी आप पीना और फिर वही रात का सुकून, माँ की गोद और बेटे की मुस्कान जो किसी दुआ से कम नहीं होती, क्योंकि प्यार का पहला इकरार दुनिया से नहीं माँ से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि माँ की नज़र पहली पड़ती है। वह कहानी जो दिल कभी कहना नहीं मानता और नहीं बयां कर सकता है, वो एक माँ का ही प्यार है। हाउस। अनिका वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से मारवा हाउस की तरफ निकल जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी मारवा हाउस के बाहर रुकती है। अनिका अपनी गाड़ी को पार्क लॉट में करती है, उसके बाद अंदर की तरफ कदम बढ़ा देती है। रोहित काफ़ी देर पहले से ही आकर ऑफिस से अनिका का वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक अनिका नहीं आई थी क्योंकि वह अनिका के साथ डिनर करने के लिए ही अनिका का वेट कर रहा था। उसे लगा कि अनिका उससे पहले आ गई है, लेकिन उसने अंडरग्राउंड लैब और भूमि और प्रीति दोनों से पूछा, लेकिन अनिका का अभी कोई अता पता नहीं था। नहीं, रोहित ने फ़ोन करके अनिका को परेशान करने की कोशिश की क्योंकि रोहित को पता था अनिका किसी काम के लिए बाहर गई है। अब अनिका जल्दी से अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है। अंदर रोहित जो का उसका ही वेट कर रहा था। अंदर अनिका जैसे ही कदम बढ़ाती है, रोहित के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। अनिका जब रोहित के फेस की ये स्माइल देखती है तो अनिका का दिमाग बिल्कुल शांत पड़ जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि रोहित का चेहरा देखने के बाद अनिका अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करती है। अब अनिका अंदर आ जाती है। आज अनिका का चेहरा और दिनों के मुकाबले काफ़ी उतरा हुआ था। रोहित इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस कर चुका था, इसलिए रोहित अनिका से कहता है, अनिका तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं डिनर लगा देता हूँ। अनिका जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है और रोहित फ़ोन करके मेड को बोलता है कि आज डिनर की ट्रॉली उनके रूम तक ही लेकर आए। जल्दी से मेड आकर उनके दरवाजे तक ट्रॉली को रख कर चली जाती है। रोहित अंदर की तरफ ले आता है। अब अनिका आराम से फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी और आराम से बाहर बालकनी की तरफ देख रही थी। अब पीछे से रोहित अनिका के पास आ जाता है। वह अनिका के कंधे पर हाथ रखता है और रोहित अब धीरे से अनिका से कहता है, अनिका आज तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या हुआ है तुम बताओ सो सही। लेकिन अनिका कुछ नहीं कहती। अब रोहित की तरफ फेस करके हल्की सी स्माइल कर देती है। रोहित समझ जाता है कि आज अनिका काफ़ी परेशान है, फिर भी रोहित अनिका को कुछ नहीं कहता, नहीं कोई क्वेश्चन करता है। लेकिन अनिका फिर से बालकनी की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। रोहित कहता है, अनिका चलो डिनर मैंने लगा दिया है, आओ चलो खाना खाते हैं। अनिका थी कि बाहर की तरफ ही देख रही थी। अब अनिका अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह रोहित के क्वेश्चनों से बच सके। अब रोहित अनिका को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, क्या हुआ, आज हमारी सुपर लेडी परेशान क्यों लग रही है। अनिका अब कोई भी जवाब नहीं देती। अब रोहित अनिका को उसके शोल्डर से पकड़कर अपनी तरफ घुमा देता है, फिर उसको अपने गले लगाते हुए पूछता है, क्या हुआ मिस अनिका, आप तो बहुत परेशान हो, आपकी परेशानी की वजह मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ। अनिका नाम में सिर हिला देती है। रोहित अनिका को अपनी तरफ और ज़्यादा कस लेता है। एक दूसरे की सांसें और दिल की धड़कन एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। वे दोनों इतने करीब आ जाते हैं। अब रोहित अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी पलकों में हर सपना देखा है और हर डर को अपनी ढाल बनकर देखा है। अनिका की आंखों में अब चमक आ जाती है। रोहित उसके करीब आता है और धीरे से उसके माथे पर एक किस करता है। रोहित अपनी हथेलियों को जोड़ता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका उसकी ओर देखती है और उसकी हथेलियों को पकड़ती है और कहती है,
और अनिका उसके बदले में धीरे से मुस्कुरा देती है। अनिका अब कहती है, सबसे पहले एक जरूरी काम है जो मैं अभी अभी खत्म करके आई हूँ। अब रोहित पूछता है, ऐसा भी क्या काम है? अनिका कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं विक्की से मिलके आई हूँ। मुझे दमयंती के गांव के बारे में पता चला है। उसके गांव का नाम पाली है और यह राजस्थान का कोई छोटा सा गांव है। अब रोहित कहता है, डोंट वरी अनिका, हम इस बारे में डिस्कशन बाद में कर लेते हैं क्योंकि हमारा खाना ठंडा हो रहा है, इसलिए हमें पहले खाना खाना चाहिए। मुझे पता है कि सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। अब अनिका के पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। अब अनिका से भूख कंट्रोल नहीं होती क्योंकि खाने की खुशबू उसकी नाक तक पहुंच जाती है, इसलिए अनिका जल्दी से रोहित को छुड़वा लेती है अपने आप को। रोहित भी अपनी पकड़ को ढीली कर देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि अनिका को भूख लग चुकी है, इसलिए दोनों आराम से जाकर बेड पर बैठकर आराम से अपना खाना फिनिश करते हैं। दूसरी तरफ दमयंती का किला। दमयंती काफी भावुक हो चुकी थी क्योंकि वह उस रूम से बाहर आ चुकी थी और अपने आप को पुराने वाले तरफ दमयंती का किला। दमयंती उस अंधेरे गलियारे से होती हुई वापस अपने बाहर आ जाती है जहाँ पर अक्सर वह लच्छों के साथ बैठकर किसी बारे में डिस्कशन करती रहती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं क्योंकि अनोखी ने सारी की सारी तैयारियाँ अच्छे से करा ली थी। दमयंती जो कि अभी अपनी उस मंजे पर जाकर बैठ जाती है क्योंकि दमयंती एक बार दुनिया को झुका देना चाहती है, लेकिन अब उसके जीवन में काफ़ी परेशानी भरा मोड़ आ चुका है। उसकी बेटी लच्छो जो कि अभी गंभीर अवस्था में है, रुद्रमा देवी जो उसे छोड़कर जा चुकी है। उस हादसे के बाद निपुण मीना का भी कोई अता पता नहीं है। दमयंती को निपुण मीना के गुजरने का भी कोई भी अफसोस नहीं था। अब नहीं उसके पास अब रुद्रमा देवी का अफसोस है। अब उसके जीवन में बस लच्छो और सौम्या ही बची हुई हैं। दमयंती अपने हाथ के इशारे से अनोखी को बुलाती है। अनोखी उसके पास भागती दौड़ती आती है, कहती है, हाँ माँ साहब बोलिए। अब दमयंती कहती है, अंतिम विदाई की तैयारी करो। दमयंती की ये बात सुनकर वहाँ पर जितनी भी औरतें थी सारी की सारी रोने लग जाती हैं। उनकी रोने की आहट इतनी जोर की थी कि जो कि काफ़ी दिन तक सन्नाटा फैला हुआ था, वो सभी सन्नाटे अनोखी कहती है, माँ साहब अंतिम संस्कार तो करना ही होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द क्रिया को स्टार्ट करना होगा। जो औरतें थी वो हिम्मत करती हैं और सभी अंदर जाकर रुद्रमा देवी की डेड बॉडी को बाहर की तरफ लेकर आती है। अनोखी की बात सुनकर दमयंती बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। जहाँ पर एक तरफा अनिका विजय होकर बिल्कुल शांत होकर आगे की कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही थी, तो इधर अभी तक दमयंती की तरफ से कोई भी चहल पहल नहीं थी कि आगे क्या कुछ करना है। बस अभी सन्नाटा ही फैला हुआ था। अब उसके शव को अंतिम विदाई के लिए आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। जहाँ पर उनका किला था वहाँ पर कुछ किलोमीटर दूर ही उन्होंने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं थी वो वहाँ पर करते थे, इसलिए जल्दी से वहाँ पर लिटाया गया। उसके बाद नीचे की तरफ भट्टी में आग जलाई गई क्योंकि यह एक गुफानुमा एक भट्टी थी। इसके ऊपर शव को रखा जाता था और उसके अंडरग्राउंड होकर आग जलाई जाती थी जिससे शव अच्छी तरह से जल जाए और उसकी राख नीचे की तरफ गिर जाए। अनोखी आगे की तरफ जाती है और हवन से एक आग की चिंगारी निकाल कर उस नीचे की तरफ डाल देती है, वो भट्टी की तरफ। अब बिल्कुल सब आग की चपेट में आ गया था। बाकी की औरतों में सन्नाटा छा हुआ था। 2 मिनट सन्नाटे के बाद सभी औरतें एक बार जोरदार रोने लग जाती हैं, फिर वे 3 से 4 मिनट रोने के बाद चुप हो जाती हैं। ऐसा करते करते उन्हें 4 से 5 बार वो ऐसा करते हैं। उसके बाद सभी औरतों की तरफ अनोखी हाथ करती हैं। सभी अपनी जगह से उठ जाती हैं और जो वहाँ पर बालू मिट्टी पड़ी थी एक एक मुट्ठी उठाकर उसकी शव की तरफ फेंकती हैं। उसके बाद अंतिम सभी खड़ी हो जाती हैं और 2 से 3 मिनट तक मौन धारण करके नीचे भगवान को याद करती हैं ताकि वह उसकी आत्मा को शांति दे। उसके बाद दमयंती कहती है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सभी वहाँ से अंदर वापस किले की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। कुछ टाइम बाद ही दमयंती के किले में सभी औरत वापस आ चुकी थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।